जिंदगी में जिंदगी से बढ़कर महत्वपूर्ण कुछ नहीं। जिंदगी के लिए इतना, जिंदगी को सुखी बनाने के लिए इतना उपद्रव करते हैं लोग कि जिंदगी बीत जाती है उसमें और सुख तो मिलता ही नहीं। साधन जुटा लेते हैं लोग जरूर। अब गद्दा बिछाने में ही रात पूरी बीत जाए तो सोएंगे कब? गुजराती में एक कवि ने लिखा कि गादला बिछाऊवामा रात तो वही गई। गादला बिछाऊवामा रात तो वही गई, ઊંઘવાનું રહી ગયું ને સવાર થઈ ગઈ। बिस्तर लगाने में, उसको सजाने में ही रात पूरी खत्म हो गई कि अच्छी तरह से बिस्तर सजाए ताकि ठीक से सो पाए। अच्छी तरह बिस्तर सजाओ, ऐसी गादी होनी चाहिए, ऐसा तकिया होना चाहिए, ऐसी रजाई होनी चाहिए, इस ऋतु में ऐसी, इस ऋतु में ऐसी, इस ऋतु में ऐसी। उसी व्यवस्था में सुबह हो गई, ઊંઘવાનું રહી ગયું ને સવાર થઈ ગઈ। अच्छी तरह से सोने के लिए जो व्यवस्था बना रहे थे तुम, उस व्यवस्था को बनाने में ही जिंदगी कट गई। सुख पाने के लिए आदमी कितना दुखी होता है। और मजे की बात यह है कि तुलसीदास जी कहते हैं सहज सुख राशि है जी। जीव सुख राशि है, और एक विशेषण लगा दिया बाबा जी ने, सहज सुख राशि। सहज ही सुख राशि है, तुम्हें और कुछ करना नहीं है। वास्तव में जो तुम कर रहे हो सुखी होने के लिए प्रयास, वही दुख में कारण बन जाते हैं। स्व में स्थित हो जाओ। यह स्व सुख राशि है, अविनाशी है, चेतन है, अमल है। लेकिन जड़ पदार्थों की गुलामी, जड़ पदार्थों की निर्भरता, जड़ पदार्थों से ही सुख मिलेगा, ये वाला अज्ञान इंसान को इतना जड़ बना देता है वो चेतन लेकिन जड़ता को प्राप्त हो जाता है वो अविनाशी लेकिन अपने आप को मरण धर्मा समझकर भयभीत है वो अमल, निर्मल नहीं, अमल। बाबा जी ने एक एक शब्द जितना सोच समझ करके लिखा। निर्मल तो उसको कहेंगे कि निश्शेष हो जाए, फिर मल निर्गत हो जाए। था मल था, अब निर्गत हो गया, अब निर्मल हो गया। लेकिन ये जो स्व है, ये जो आत्मा है, वो तो अमल है, उसमें मल था ही नहीं, हो सकता नहीं। मन मलिन हो सकता है, भगवत कथा से, ध्यान इत्यादि से वो निर्मल हो सकता है। व्यास जी ने लिखा भी है, एतस्माद् अपरम किंचन मनः शुद्ध्यै न विद्यते। भगवत कथा के समान मन को निर्मल करने वाला दूसरा कोई साधन नहीं है। और निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मन की बात आती है तो बाबा जी निर्मल शब्द का उपयोग करते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। लेकिन जीवात्मा की जब बात करेंगे तो आत्मा तो अमल है, अमलात्मा, चेतन अमल और सहज सुख राशि, सहज सुख राशि। सुख के लिए इतना परेशान होने वाले इंसान को जैसे सुख भीतर से कह रहा है, मो को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। तू कहां ढूंढ रहा है मुझे? तो जरा अपने स्व में स्थित हो। इसलिए स्व में जो स्थित हुआ वही स्वस्थ है, बाकी सब अस्वस्थ रोगी।
स्वस्मिन तिष्ठति इति स्वस्थ। जो अपने स्व में स्थित है वही स्वस्थ है, और जो अपने भीतर स्थित है, जो स्व सहज सुख राशि है, उसके सुख के लिए कोई बाह्य परिस्थिति विशेष, पदार्थ विशेष या व्यक्ति विशेष की आवश्यकता ही नहीं है। स्वस्मिन, इसलिए किसी भी चीज के प्रति उसकी आसक्ति नहीं रही। इसलिए ब्रज में ऐसे विरक्त संतों का हम दर्शन करते हैं। विरक्त